मेरे सभी प्यारे सम्मानित मित्र, विवेचना में मेरा अभिवादन स्वीकार करें। मैं डॉक्टर एस.के. शर्मा, अस्थि रोग विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपके सम्मुख उपस्थित हूँ आपको एक बहुत जरूरी जानकारी देने के लिए कि आप पैथोलॉजी की जांच कहाँ कराएं। इस भारत देश में हर गली में पैथोलॉजी के कलेक्शन सेंटर हैं। हर जगह आपको पैथोलॉजी की एक दुकान मिल जाएगी। एक आम पेशेंट ये नहीं समझ पाता है कि वास्तविकता में जांचें कहाँ अच्छी होंगी, हमें कहाँ जांचें करानी है। तो मैं इसे थोड़ा विस्तार पूर्वक आपको बताना चाहूँगा कि मित्रों, सबसे बड़ी चीज़, वैसे तो मैं एक अस्थि रोग विशेषज्ञ हूँ, मगर मैं इस टॉपिक को मैंने आज क्यों लिया, उसका सबसे बड़ा कारण है। पहला कारण, जब व्यक्ति विशेष को हमें जरूरत पड़ती है अपनी जांचों के लिए, तो हम बेहतर मानते हैं कि कोई भी पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर ही कृपया कर इस जांच को करे। देखिए, होता क्या है, पैथोलॉजिस्ट, उनके लैब टेक्नीशियन, ये दो ऐसी चीजें हैं कि जहां डॉक्टर की प्रेजेंस बड़ी मायने रखती है। यदि डॉक्टर नहीं है और सिर्फ लैब टेक्नीशियन अगर किसी चीज की जांच को करके दे रहे हैं, तो कई बार उस प्रामाणिकता पर सवाल उठ जाता है कि क्या यह जांच ऑथेंटिक और सही है कि नहीं है, क्योंकि पैथोलॉजी का एक वास्ट सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट एक पैथोलॉजिस्ट को पढ़ाया जाता है। तो मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ समराइज कि आप पैथोलॉजी सबसे पहले वहाँ कराएं जहाँ आपको ये लगता है कि यहाँ एक पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम दे दिया गया है और सिर्फ कलेक्शन सेंटर चल रहा है। अब जैसे मैं कई व्यक्ति विशेषों को, जैसे मेरे सामने एक पेशेंट बैठे और मैं उनको कहता हूँ आप जांच जचा लीजिए, तो कई बार पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी तो जांच हो रखी है, आप इस जांच को देख लीजिए। तो मित्रों, उसमें देखिए एक दिक्कत होती है। जांच अगर मैंने कोई लिखी है और अगर मैं खुद ही कंफर्म नहीं हूँ कि लेवल रैंडम ब्लड शुगर सही है कि नहीं है, उनका यूरिक एसिड सही है कि नहीं है, मैं अगर ऑस्टियोमेलेसिया मीन्स कैल्शियम डेफिशिएंसी की तरफ सोच रहा हूँ, तो क्या उनकी वाकई कैल्शियम सही है, लेवल सही है कि गलत है। इसी तरीके से कई बार जोलेंड्रॉनिक नाम के भी इंजेक्शन लगते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, तो वहाँ लीवर, माफ करें, आपका रीनल प्रोफाइल बहुत सही होना चाहिए। अब यूरिया क्रिएटिनिन सही है कि नहीं है, ये भी बड़ी क्वेश्चनेबल चीज़ है, क्योंकि दवाएं भी उसी हिसाब से बॉडी पर रिएक्शन कर जाती हैं। तो मित्रों, मेरे कहने का पर्पज आप समझिएगा। तो लोग कहने लगते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब मैंने तो जांच जचा रखी है। तो मैं कहता हूं आप पैथोलॉजी की जांच को कैसे पहचानेंगे ये सही है, उसका बड़ा आसान सा तरीका है। हर पैथोलॉजी का एक पन्ना होगा जिस पर रिपोर्ट दी जाती है। आप सबसे पहले उसके नीचे देखिए कि सिग्नेचर किसकी है। सिग्नेचर एक पैथोलॉजिस्ट की है, एक लैब टेक्नीशियन की है, या देखिए यहाँ बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, या डिजिटली सिग्नेचर किसी डॉक्टर की है। डिजिटली सिग्नेचर की मतलब ये होती है कि एक प्रिंट टाइप का सिग्नेचर होता है, मगर वहां पर जांचें के पन्ने रहते हैं। तो मित्रों, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये जांचें गलत होंगी, सही होंगी, चूंकि एमसीआई से लेकर के और देश की कोई भी संस्थाएं या आईएमए भी ये कहती है कि अगर जांचें हुई हैं तो पर्टिकुलर डॉक्टर को वहां होना जरूरी है, मतलब फिजिकल प्रेजेंस जरूरी है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट की भी एक रूलिंग है कि यदि आपने पैथोलॉजी की जांच को चेक किया है, उस बिहार पर आप कोई सर्जरी करते हैं, तो क्या आपने पैथोलॉजिस्ट की जांच के रिस्पेक्ट में किया है या खुद आपने ही करके और जांच को करके अंजाम दे दिया है। कुछ एग्जाम्पल कहूँगा मित्रों, जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति विशेष की सर्जरी हो गई। अच्छा, जब सर्जरी हो गई तो पता चला बाद में कोई मरीज पकने लगा, तो बाद में पता चला शुगर लेवल ज़्यादा है। किसी तरीके से फिर ये तनातनी चलती है, मैटर कोर्ट में पहुँचता, तो ये होता साहब आपने तो शुगर की इस तरीके की जाँच थी। तो कोर्ट भी एक दो बार वर्डिक्ट करती है और आईएमए भी कहती है, एमसीआई भी कहती है कि पैथोलॉजी की जांच वहीं कराएं जहां पर डॉक्टर भौतिक रूप से प्रेजेंट हो। ऐसा नहीं है कि एक पैथोलॉजिस्ट के नाम पर 10 सेंटर चल रहे हों और आप डिजिटली साइन है और पता चला आपने
सबके जांचों को एक्सेप्ट करके मान्य कर दिया। तो मित्रों, ये बहुत ध्यान देने योग्य बात है। पैथोलॉजी की जांच आप वहीं कराएंगे जहां पर डॉक्टर प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा भी मित्रों, मैं पैथोलॉजिस्ट डॉक्टरों की एक एसोसिएशन में बैठा तो मैंने वाकई ये जाना कि उनकी दिक्कतें क्या हैं। एक पैथोलॉजिस्ट की दिक्कतें ये हैं, उनका कहना होता है डॉक्टर साहब हर गली में खुले हुए हैं। अच्छा मित्रों, ऑटो एनालाइजर बहुत महंगे आते हैं, अब वो लाखों में होते हैं, बट होता क्या है, कलेक्शन सेंटर वाला ब्लड जांच करता है और जाकर उन्हीं डॉक्टर साहब को देता है। अब उनकी मजबूरी है कि वो रिपोर्टिंग करें ना करें। अब वो कलेक्शन सेंटर के तौर पर अब लोग काम करने लगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि वो भी परेशान है। अब वैसे तो ये नियम सरकार, डॉक्टर या गवर्निंग अथॉरिटी की है कि वो पैथोलॉजी की दुकानों पर ये देखें क्या वास्तविकता में उन दुकानों पर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं कि नहीं है। नहीं है तो ऐसी पैथोलॉजी की दुकानों को या तो आप शट डाउन कराइए या कहिए कि आप भाई पैथोलॉजिस्ट रखिए, अदरवाइज आप जांच ना करिए। ये तो एक तरीके का खिलवाड़ है। तो मित्रों, इस वीडियो के बनाने का मकसद ही मेरा ये था कि आप जांच वहीं कराएंगे जहां पर पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर साहब होंगे, तब आपकी जांचें ऑथेंटिक होंगी और आपकी बेहतर इलाज हम सभी कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।